बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर अगर इमरान खान साहब के साथ बैठ जाए, बातचीत हो जाए तो मसले का हल निकल आएगा। देखिए, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तो ना 3 में ना 13 में बेचारे बिला वजह ही बीच में होंगे। लेकिन अगर आसिम मुनीर इमरान खान साहब से मिलने जाके, जो इमरान खान की बहन ने भी कहा था कि अगर इमरान खान के सामने कोई रो दे तो वो फिर माफ कर देते हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को करना क्या, सिर्फ इमरान खान साहब से ये कहना कि जी मुझे आप कुछ ना कहें, फिर उन्हें इस्तिस्ना की भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर उन्हें किसी और ऐसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी और वो निकल जाए इस सारे मामले में से। ठीक है, छोड़ें सियासतदानों को, मुल्क को चलाने दें, लेकिन जिसके पास ताकत होना पाकिस्तान में, वो ताकत छोड़ता नहीं है। जिसके पास इख्तियार और इक्तदार आ जाए ना, वो उसको छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान में नीचे से लेके ऊपर तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कोई आदमी भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है राणा सनाउल्लाह साहब ने बात तो बड़ी लॉजिक की है कि बैठ जाए सारे और बैठ के कोई मसले का हल निकालें। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये अपनी बैरकों में वापस जाएं और अपनी आईनी हुदूद के अंदर जाएं और अवाम की मुंतखब क़यादत को मुल्क दिया जाए। पाकिस्तान में अगर ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो अगले इलेक्शन करवा दिए जाए और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, इदारों को उनकी स्पेस वापस दी जाए, पार्लिमान को, अदलिया को, मीडिया को, सबको उनकी स्पेस वापस मिले तो पाकिस्तान वापस ट्रैक पे भी आ सकता है। बात तो सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान साहब का खौफ इनको ये करने नहीं देगा। अब इस वक्त ये ऐसे स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? जो मेरी दानिश में है वो मामला 8 फरवरी का है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम करेंगे एक पहिया जाम हड़ताल। देखिए, अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान का मीडिया तो यही चलाएगा ना, 10 दुकानें खोल के भी ये चलाएगा, बल्कि 1 दिन 2 दिन पहले फुटेज बना के रख लेंगे कि जनाब जब पूरा पाकिस्तान बंद होगा तो हम ये फुटेज चलाएंगे, जनाब ये इलाका खुला, ये इलाका खुला, ये इलाका खुला। मीडिया को ये 2 नंबरियां करनी आती हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी आती हैं। लेकिन अगर अमली तौर पर पाकिस्तान बंद करने में कामयाब हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को, तो फिर एक बात याद रखिएगा, खतरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसके लिए अब कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे दौरे रखे गए हैं, सुहेल अफरीदी के मुख्तलिफ इलाकों में वो जाएंगे, मुख्तलिफ इजला में वहां रैलियां निकाली जाएंगी, एक मोटिवेशन जो है वो अब शुरू की जाएगी और स्टूडेंट्स को बहुत अहम रोल मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो आप देखेंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी। नंबर 2, 9 तारीख को जुमे वाले दिन अब ये खैबर पख्तूनख्वा से वजीर आला उठेंगे और अपने साथियों के साथ सिंध जाएंगे। कराची में बड़ी गहमा गहमी है, इसके ऊपर मूवमेंट शुरू हो गई है और कराची में बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा इस तरीके से मुतहर्रिक होने जा रहा है। तो कराची ने पहले भी बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं, कराची ने पहले भी बड़ी जबरदस्त पैगाम दिया है हर मौके के ऊपर। तो यहां आप देखते हैं कि कराची किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो 8 फरवरी की फिक्र है, स्ट्रीट मूवमेंट की फिक्र है, और जब भी इन्हें फिक्र होती है ये इसी किस्म का कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। पाकिस्तानियों को यह सोचना पड़ेगा कि उनके ऊपर यह जुल्म क्यों होता है। ये जालिम आपके ऊपर तब तक मुतहर्रिक रहेंगे जब तक आप एक मुट्ठी बनकर खड़ा होना नहीं सीखेंगे। गानों पे झूमने से बेहतर है कि आप एक दफा दमादम मस्त कलंदर करें और अपना हक मांगे, क्योंकि आपके हक के लिए सिर्फ लीडर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लड़े, कभी नवाज शरीफ लड़े, कभी बेनजीर लड़े, कभी जुल्फिकार दी भुट्टो लड़े, कभी कोई और लड़े, आज इमरान खान लड़ रहा है वो लड़ाई। आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको खड़े होना पड़ेगा। पाकिस्तानी जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक लीडर जितनी मर्जी कुर्बानियां देते रहे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। एक दफा पाकिस्तानियों को खड़ा होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा बाहर, जैसे कौमें निकलती हैं। पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को एक बड़ा पुरअमन तरीके से, बड़ा शानदार तरीके से इनकलाब का एक जलवा दिखाया था। ये वही पाकिस्तानी है। इन्हें एक मरतबा फिर पुरअमन तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारे पास दूसरा तरीका भी है और हम उससे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बड़े पुरअमन तरीके से हो जाएगा। इनकी तबीयत सेट हो जाएगी अगर एक दफा पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाए तो, और पाकिस्तान बाहर अल्टीमेटली आ ही जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान की उनके खात्मे की, उनकी सियासत के खात्मे की ख्वाहिश में ये निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत आप मर रहा है। मैं कुछ चीजें आज इस व्लॉग में आपके सामने रखने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो ये सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, ये आपने बहुत दफा सुना होगा, लेकिन इसकी अमली तस्वीर इस वक्त जो है पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के हुक्मरान है, या खास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, या मैं नाम लेकर कहूं तो आसिम मुनीर साहब इसकी अमली तस्वीर है। बज़ाहिर इदारों पे कंट्रोल कर लिया गया है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को बतौर हथियार इस्तेमाल करके आसिम मुनीर साहब बेफिक्री से अपने इक्तदार को तूल दे रहे हैं, मगर उनके नीचे जो स्टेज है जिसके ऊपर वो खड़े हैं उसके पिलर्स इंतहाई कमजोर हैं। मैं चंद चीजें आपके सामने रखता हूं। देखिए, ऊपर से देखने में सब ठीक लग रहा है और हर मईशतदान जो जब भी कोई बात करता है बीच में कोई ना कोई जुमला जरूर ऐड कर देता है। सोशल मीडिया पे नहीं आता, लेकिन पूरी तहरीर आप पढ़े तो हर एक को यह कहना पड़ता है पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर इसको ठीक कर देंगे। ये एक जाली होप दिला रहे हैं, एक जाली उम्मीद लोगों को। जालसाजी कर रहे हैं ना, हुकूमत भी जालसाजी करके बनाई है, सीटों पे कब्जा भी जालसाजी करके किया है, आइन में तरमीम भी जालसाजी करके की है, इस्तिस्ना भी जालसाजी करके लिया है, और फिर दोबारा से पूरे निजाम पे कब्जा भी जालसाजी करके किया है।
लेकिन ये जिस स्टेज पे इस वक्त मौजूद है ना, इनके नीचे से सारे पिलर खोखले हो गए और ये किसी वक्त भी धड़म से गिर जाएंगे। ये एक हकीकत है जिससे ये भाग नहीं सकते। देखिए, जिन चीजों पे इनका तकिया है या जिसको ये अपनी ताकत समझते हैं, वही इनकी कमजोरी है। मिसाल के तौर पे मईशत, अब ये तो कहते हैं कि मईशत को हम बेहतर कर लेंगे, लेकिन इस वक्त अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पाकिस्तान की मईशत को तारीखी तबाही की तरफ धकेला आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर। पाकिस्तान की मईशत कभी भी इतनी बुरी नहीं थी जितनी आज की तारीख में बुरी है। और ये खाली मैं नहीं कह रहा, सारे आदादो शुमार ये कह रहे हैं। अब जिनके घर में दाने हैं, जिनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, या सरकार जिनके ऊपर पैसा खर्च कर रही है, उन्हें मेरी बात बुरी लगेगी। लेकिन एक आम पाकिस्तानी के पास जाए तो आपको हर किसान बताएगा कि उसको कभी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान उसको अब हो गया। आप किसी भी ताजर के पास जाए, वो कहेगा कारोबार चल ही नहीं रहा। सर्दियों की शॉपिंग लोगों ने 70% कम की है। बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख के 2-3 दहाइयों के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सरमायाकारी 51 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई है। इतनी कम सरमायाकारी पाकिस्तान में कभी नहीं आई जितनी अब आ रही है। पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में लोग कभी पाकिस्तान छोड़ छोड़कर नहीं भागे जितनी बड़ी तादाद में अब भाग रहे हैं। डॉक्टर जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं, बहुत सारे और जो टेक्निकल शोबे उनमें काम करने वाले लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ये अब हो रहा है। तो एक आप याद रखें कि मईशत को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, गुर्बत इतनी ज्यादा कभी नहीं थी। 45% पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर। अब ये मईशतदारों से कहलवाएंगे कि जनाब, और कहलवा भी रहे हैं कि जनाब आने वाले दिन में चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन होनी नहीं है क्योंकि ये गिरावट की तरफ जा रहे हैं। और अब तक इनका रिकॉर्ड बताता है कि 3 साल पहले आसिम मुनीर ने कहा था कि 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी। 3 साल उन्होंने गुजार दिए, 4था साल उनका शुरू है और मईशत ठीक नहीं हुई। जब फलस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से किसी अमन बोर्ड का हिस्सा भी पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक्त पाकिस्तान इसराइल के साथ किसी वर्किंग रिलेशनशिप में भी नहीं आया था, तो एक आधी कोई जाली खबर किसी ने चलवाई तो फजलुर रहमान साहब की गरज चमक ही कुछ और थी। गरज रहे थे, बरस रहे थे। फजलुर रहमान साहब की आवाज में वो जोश खिताबत था कि मैं सुनकर अभी हैरान हो रहा था। लेकिन अभी अगर फजलुर रहमान साहब जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है। इतनी लो टून में, इतनी आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, सोच सोच कर, बिल्कुल ऐसे घिसट घिसट के वो अल्फाज बोलते हैं। क्या वजह है? इमरान खान के दौर में तो ये शख्स बहुत गुस्से में रहता था, बहुत जज्बात में रहता था, जज्बात भड़कते रहते थे कि ये कर दिया जी इसराइल के लिए, वो कर दिया जी, और यहूदी एजेंट का ये कार्ड लेके फिरते थे हर जगह। अभी जबान जो है वो मुंह के अंदर बंद है और बोलने की जरूरत भी नहीं है। वजह यह है कि जिन्होंने आज तक फजलुर रहमान साहब को पाला है, जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, फजलुर रहमान साहब उनके खिलाफ बेवफाई नहीं कर सकते। फजलुर रहमान साहब एजेंसियों के बहुत वफादार आदमी है और वो वैसी हरकत नहीं करेंगे जैसी आजाद सियासतदान कर सकते हैं। नाज़रीन, ये कुछ मनाजिर हैं जो मैंने देखे, इस वक्त भी मेरे सामने चल रहे हैं। मैंने देखते हुए मुझे तकलीफ हुई। देखिए, पाकिस्तान का दावा गया, पाकिस्तान कहता है जी हम इसलिए गए गजा अमन बोर्ड के अंदर कि हम एक नस्ल कुशी को रोकना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि नस्ल कुशी ना हो, जो जुल्म और ज्यादती फलस्तीनियों के ऊपर हो रही है वो बंद हो जाए। ये पाकिस्तान का दावा है। लेकिन फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ ने वहां पे जो मुलाकातें की हैं और जो इवेंट के अंदर उनकी शिरकत है, उसमें 1 मिनट के लिए भी उनके चेहरे पे संजीदगी नहीं थी। मुस्कुराहटें, कह कहे, खिलखिलाकर हंसना, खुश होना, यानी उनकी बाछियां खिली हुई थी। आप किसी मर्ग वाली जगह पे जाए या किसी दुख वाली जगह पे जाए या किसी तकलीफ वाली जगह पे जाए तो क्या आप ऐसे हंसते हैं, आप ऐसे एंजॉय करते हैं, या आपकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है? एहसास ही नहीं है। मिसाल के तौर पे झगड़ा हो गया 2 ग्रुप्स के बीच में, एक ग्रुप के 70-80 हजार बंदे मर गए। अब वो ग्रुप के लोग सुलह करने के लिए बैठे हैं और जंग बंदी और लड़ाई बंद करने के लिए वहां बैठे हैं, और जिनके बंदे मरे हैं वो खिलखिला के हंस रहे हैं। आप फलस्तीनियों को क्या पैगाम दे रहे हैं? ये दांत वहां पे अंदर रखे जा सकते थे, थोड़ी देर के लिए संजीदगी इख्तियार की जा सकती थी, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई छोटा मोटा लीडर मिल जाता है, इनकी बाछियां खिल जाती है, फोटो बन जाएगा, वीडियो बन जाएगी, आगे निकलो अच्छा टिकटॉक बन जाएगा, तो सारे ही टिकटॉक पे लगे हुए हैं। फलस्तीनियों की दिलादारी की है इन्होंने वहां कह के लगा लगा के, जिस तरह ये लोगों को मिलते रहे, इनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। अब पाकिस्तान और जो इसराइल का रिलेशन है ना, वो कैसा है मैं आपको बिल्कुल सादा कर देता हूं, पाकिस्तान के हर आदमी को समझ आ जाएगा। किसी गांव देहात में या किसी शहर में कोई 2 लोगों का नाजायज ताल्लुक बन जाता है ना, तो वो दुनिया को नहीं बताते कि हमारा नाजायज ताल्लुक बन गया, बल्कि जब कोई उन्हें पूछता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तेनू जानता भी नहीं, बल्कि वो ये कहते हैं जी मेरा तो उससे ताल्लुक ही नहीं है। उन्हें नहीं जी हमारे बीच में कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। वो 2 लोग तो बड़ी कामयाबी से अपना ताल्लुक छुपा रहे होते हैं, लेकिन पूरे गांव को और पूरे शहर को पता होता है कि इनका आपस में नाजायज ताल्लुक है। तो पाकिस्तान ने इसराइल से उस तरह का एक नाजायज ताल्लुक बना लिया। मैं मिसाल थोड़ी सी आपको ऑड लगेगी, अजीब लगेगी, लेकिन वैसा ही है। आप कान को इधर से पकड़े या घुमा के इधर से पकड़े, आप अपने पासपोर्ट पे कुछ भी लिखे, आपका अब इसराइल के साथ एक वर्किंग रिलेशन है और आप इसराइल की तहफ्फुज के लिए काम करने जा रहे हैं।
वो आपको करना पड़ेगा। देखे ना, डोनाल्ड ट्रंप की ये खूबी है कि वो झूठ नहीं बोलते नॉर्मली। मैंने डोनाल्ड ट्रंप के जितने स्टेटमेंट सुने, मुझे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक बड़ी खूबियों में खूबी है कि वो झूठ बोलते ही नहीं, वो सीधी बात करते हैं मुंह के ऊपर टक करके। ये लो, नुकसान हो जाए बेशक, कई दफा नुकसान हुआ डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात वापस ले लेते हैं और बताकर वापस ले लेते हैं, झूठ नहीं बोलता। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये खूबी है, और इस खूबी ने डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चलने वालों को मुसीबत डाली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से बार बार कहता है कि मेरा जो गजा अमन बोर्ड है, इसका सबसे बड़ा मकसद हमास का सफाया और हमास को गैर मुसल्ला करना है फौरी तौर पे। नहीं, ये हमें करना पड़ेगा, हमास का खात्मा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप उसका अगला मिशन भी बताते हैं कौन करेगा, कैसे करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप तो क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं कि जनाब मेरा ये गजा अमन बोर्ड है, इसके जरिए से मैंने हमास को गैर मुसल्ला करना नहीं होगा, सफाया कर दूंगा। और सफाया कौन करेगा, किससे करवाऊंगा, ये भी बता दिया। दूसरी तरफ ताहिर अशरफी और हमनवा, या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स, या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज, या खुद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो लगातार इस बात पे बदलते कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करेगा। ताड़ा फुप्पी का पुत्र है भाई, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे मैं ये काम करूंगा, आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो नहीं करेगा। वो करेगा, और जिससे उसने करवाना है उससे वो करवाएगा। और जिन जिन लोगों ने वादे किए हुए हैं, जिन जिन लोगों ने अर्जियां डाली हुई हैं, उन्हें वो वादे पूरे करने पड़ेंगे। वादे नहीं पूरे करेंगे, इमरान खान मारेगा।